बेटा हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ जून। जून से पहले मई तक क्या है कि हमने सारी क्लियर कर ली। आज पढ़ेंगे हम जून की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। मैं बात करूंगा फर्स्ट जून की। पहले जून यानी 1 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है कि पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके कार्य को सहानुभूति देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में दूध को आहार के रूप में लेने से क्या क्या फायदे होते हैं उस चीज की जागरूकता फैलाने के बारे में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 2 जून इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। सेक्स वर्कर जो वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई औरतें या जेंट्स होते हैं उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, क्योंकि ये समाज में जो सेक्स वर्कर होते हैं उनको एक घृणित नजर से देखा जाता है, तो उनके भी जीवन में क्या है भाई? अधिकार है। उन अधिकारों के प्रति उनको सम्मान दिलाने के लिए 2 जून को क्या मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। और इसी के साथ साथ कौन सा भी मनाया जाता है भाई? तेलंगाना फॉर्मेशन डे, जो हमारे देश का, हमारे कंट्री का 28वां स्टेट है। कौन सा है? तेलंगाना। वो कब बना था भाई? 2 जून 2014 को बनकर के तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। यदि मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है भाई? हैदराबाद। हैदराबाद। और ये कौन से स्टेट से अलग होकर के बना है? तो ये आंध्र प्रदेश से स्टेट से अलग होकर के बना है, आंध्र प्रदेश। पहले ये आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। 2 जून 2014 को इसको अलग से स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। 3 जून की बात करूं तो 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, यानी कि विश्व साइकिल दिवस। इस दिन को क्यों मनाया जाता है भाई? कि साइकिल चलाने से शरीर में होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और पर्यावरण के लिए भी साइकिल क्या है भाई? एक अच्छी चीज है। बाकी चीजें क्या करती है भाई? पॉल्यूटेंट होती है, पोल्यूशन छोड़ती हैं। तो इस चीज की जागरूकता फैलाने के लिए 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून में बेटा बहुत से एग्जामों में बार बार आया, इंपॉर्टेंट है। 5 जून को कौन सा मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 1973 से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन 1972 में इसको प्रस्तावित किया गया था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि हमारी पर्यावरण के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है उन चीजों के लिए जागरूक करना होता है। जैसे वनों की कटाई न करना, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन कहां से आएगी? तो वनों की कटाई पर रोक लगाना या वनों को प्रोटेक्शन देने के लिए उनसे संबंधित कायदे कानून बनाना, ये सब इन चीजों की जागरूकता के लिए 5 जून को कौन सा मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसकी शुरुआत 1973 से लगातार हुई। 1972 में इसको क्या कर दिया गया था भाई? ऑर्गेनाइज कर दिया गया था कि अब से प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा डे मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून की बात करोगे तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हिंदी में बात करोगे तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस दिन जो अपना खाद्य खाने योग्य सामग्रियां होती हैं, कौन सी चीज से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उन चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उसके बाद है 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। विश्व में समुद्रों से होने वाले, समुद्र, प्रशांत महासागर इत्यादि से होने वाले फायदे और नुकसान की जागरूकता फैलाने के लिए 8 जून को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस, यानी वर्ल्ड ओशन डे। 12 जून की बात करोगे तो इसमें क्या होता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि जितने भी कारखाने, फैक्ट्रियां हैं उनमें 14 साल 0 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनसे काम न करवाने पर जागरूकता फैलाना, यानी कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, उस चीज पर रोक लगाने के लिए सरकार ने स्पेशल 12 जून किस लिए मनाया गया भाई? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी मजदूरी
बाल बाल श्रम के प्रति विश्व दिवस मनाने की घोषणा की थी 14 जून को कौन सा मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर की मैं बात करूं तो इसमें हिंदी में बोला जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस। और विश्व रक्तदाता दिवस ये किसको समर्पित है भाई? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भाई, कार्ल लैंडस्टीनर। ये आपका साइंस का क्वेश्चन भी बन जाता है भाई कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद है 20 जून को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी का मतलब होता है भाई शरणार्थी। शरणार्थी मीन्स क्या है? जो अपना द्वितीय विश्व युद्ध चला था, उस विश्व युद्ध में जो लोग मारे गए थे, उनसे पीछे रहने वाले लोग थे, मजबूरी में उन्हें घर गांव देश छोड़ना पड़ा था और किसी दूसरे देश की शरण में चले गए थे, उन्हें क्या बोला जाता है भाई? शरणार्थी। उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए 20 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इसी दिन एक डे और मनाया जाता है, वो कौन सा आपका? वेस्ट बंगाल डे। क्योंकि इस दिन वेस्ट बंगाल की भी क्या हुई थी भाई? फॉर्मेशन। जैसे ये तक तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, इसी प्रकार वेस्ट बंगाल डे भी कब मनाया जाता है भाई? 20 जून को। उसके बाद है 21, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 21 जून को कौन सा मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? स्टार्टेड इन 2015 यानी 2015 में योगा डे की शुरुआत हुई। और योगा डे के बारे में जागरूकता की, योग करने से शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं, रोगों से बहुत दूर रहा जा सकता है, इसी चीज की जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल योगा डे। उसके बाद है 23 जून को कौन सा मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। कौन सा डे मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और इसकी स्थापना की बात करोगे किसकी भाई? आईओसी का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी भाई? 23 जून 1984 को। अगर इसके बात करोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखो भाई ये जो भी अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके बारे में हम साथ के साथ चर्चा करते हुए चल रहे हैं, तो लिखते चलना। इसका हेडक्वार्टर है लेसनॉन यानी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है भाई? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। उसके बाद है आपका 27 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? MSME डे। और MSME की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है भाई डायरेक्ट। तो MSME की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस। ठीक है। MSME का मतलब क्या होता है? जो आपके लघु, छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है भाई? लोन या अनुदान राशि दी जाती है कि आप ये पैसे लो और आप छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी प्लानिंग किसमें की जाती है भाई? MSME। उसके बाद है आपका 29 जून को कौन सा मनाया जाता है भाई? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है भाई सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है भाई? ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बेटा वो कौन थे? ये एक महान इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री थे, जो अपनी सेकंड 5 ईयर प्लान से, सेकंड 5 ईयर प्लान्स, जिसे हिंदी में बात करोगे तो बोला जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस
मॉडल पर आधारित थी भाई। कौन से मॉडल पर? पीसी। और जो अपनी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। 2015 में पंचवर्षीय योजना की जगह कौन सा आ गया था भाई? नीति आयोग। कौन सा आ गया था? नीति आयोग। पूछा जाए ये क्वेश्चन भाई हाल ही में पूछा गया था एसएससी में कि अब वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, क्योंकि 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि उसका जो टेन्योर था वो था 2012 से 2017 तक। लेकिन 2015 में कौन आ गया था? नीति आयोग। अब ये पहले 5-5 वर्ष पे आधारित और इसका हेड या चेयरमैन कौन होता है? जो हमारे देश का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे कि अब कौन है प्राइम मिनिस्टर? तो नरेंद्र मोदी। यदि पंचवर्षीय योजना अभी फिलहाल चल रही होती तो इसके चेयरमैन कौन होते? नरेंद्र मोदी। लेकिन अब ये किस पे काम करता है भाई? डॉक्यूमेंटेशन विजन पर काम करता है भाई। अब 15 साल का टारगेट रखा जाता है भाई, उसके अकॉर्डिंग काम करता है भाई। ठीक है, तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ ए जून। तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता?